हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक था पिछले वीडियो में चल रहा था ट्रायंगल्स। 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का ट्रायंगल चैप्टर है ये। इसमें हमने पिछली वीडियो में जो है एक इंट्रोडक्शंस की वीडियो बनाई थी और दूसरी जो है 7.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लगभग उसमें हमने किए थे। तो इसमें कुल टोटल 8 क्वेश्चंस है 7.1 एक्सरसाइज में। तो बाकी के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ये एक पिक्चर दी हुई है और ACAE इक्वल है। तो इसमें आज हम इसमें लिखेंगे, पहले क्वेश्चंस को करने से पहले गिवन जो जो दिया हुआ है इसको भी लिखा करें स्टूडेंट साथ साथ में। जो दिया हुआ है AC इक्वल AE, क्योंकि हमारा जो हम जब आंसर करते हैं एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होता है, ये क्वेश्चन पेपर पर होता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर क्वेश्चंस को करेंगे। और AB इक्वल AD, एक एंगल भी दिया हुआ है BAD इक्वल एंगल EAC, ये एंगल दिया हुआ है। और जो हमने प्रूव करना है इसमें फाइंड करना है वो है BC इक्वल DE। ठीक है, तो ये BC हमारी जो पिक्चर में जो दिखाई दे रहा BC यहां से लेकर यहां तक और DE ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए जिस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आती हैं उन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको सिपेसिटी से। तो देखो BC जो ट्रायंगल्स में आ रहा है ABC में और DE जो आ रहा है ADE में, लेकिन उसके लिए जो हमें दो साइड्स तो मिल गई लेकिन जो बीच का एंगल है वो अधूरा है। इसमें ये एंगल दिया हुआ है BAD और CAE, तो बीच का जो ये एंगल बच गया है हमारा, इसको हम दोनों तरफ ऐड करके इस एंगल को पूरा करेंगे। सॉल्यूशन, जो एंगल दिया हुआ है BAD इक्वल एंगल EAC गिवन, अब दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। दोनों तरफ ये एंगल हम ऐड कर लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा हमारा BAD प्लस DAC एंगल DAC और इक्वल दूसरी साइड जो हमारा EAC, इसमें जो एंगल ऐड कर देंगे हम DAC। तो यहां पर जब ये दोनों एंगल मिलेंगे BAD और DAC, तो ये एंगल हो जाएगा BAC। ये पूरा एंगल BAC इक्वल, और दूसरी तरफ जो हो जाएगा DAE। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। 3 पार्ट हमारे पास हैं। एक तो ट्रायंगल्स नाम इसी प्रकार से लिख लेते हैं BAC और DAE। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE। तो जो पहला पार्ट है वो हमारा इसी एंगल जो हमने निकाला अभी BAC इक्वल एंगल DAE। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस प्रकार से रीजन में लिख सकते हैं कि हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है ये। जैसे इसमें देखेंगे हमारा BAC और DAE, ये हमने इसमें इक्वेशन फर्स्ट से, और दो पार्ट ACAE और ABAD ये हम जो दिया हुआ है इसमें तो जैसे AC किसके इक्वल है AE के, ये दिया हुआ है इसमें गिवन लिख देंगे। और तीसरा जो पार्ट है AB, ये दिया हुआ था AD के इक्वल गिवन। तो अब हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DAE, जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी रूल में पढ़ा है तो हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के। तो BAC और DAE दोनों एंगल और बीच दो साइड और बीच का एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब जो इसमें प्रूव करना था वो हमें प्रूव करना था कि BC और DE, तो इसमें ले लेंगे हम BC और यहां पर जो साइड होगी DE, इसको हम बाय सिपेसिटी से इक्वल शो कर सकते हैं। सिपेसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स BC इक्वल DE। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखो जो दिया हुआ है
पिक्चर दी हुई है उसमें गिवन है कि ए बी सच दैट बी ए डी और ए बी ई ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बी ए डी यहाँ पर है हमारा एंगल और दूसरा एंगल ए बी ई यहाँ पर है। ए ई पी ए ये वाला एंगल है और दूसरा डी पी बी ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं और एक साइड, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो डी है पी ए बी का मिड पॉइंट है या इसको बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम। गिवन P is midpoint of side AB. P is midpoint of AB. उसके बाद जो दोनों एंगल के पेयर दिए हुए हैं, एंगल BAD इक्वल एंगल ABE, दूसरा पेयर है EPA इक्वल एंगल DPB, ये भी दिया हुआ है। और जो हमसे पूछा गया है शो क्या करना हमें, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल EBP के, और दूसरा पार्ट जो है प्रूव करना है उसमें AD इक्वल BE। ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो सॉल्यूशंस में देखो, हम पहले ये जो एंगल P पर जो एंगल दोनों दे रखे हैं उनको ले लेंगे सॉल्यूशन। एंगल P पर कौन कौन सा था इसमें देखो, EPA इक्वल है एंगल DPB। इसको रीजन में लिखा जा सकता है, गिवन दिया हुआ है ये क्वेश्चन में हमें। अब दोनों तरफ जो ये बीच का एंगल है, पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी जो बीच का एंगल है EPD, ये दोनों एंगल में ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल EPD बोथ साइड। अब नेक्स्ट पेज पर करेंगे EP, पहले इसमें देखो EPA में जब हमारा एंगल EPD जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, और राइट साइड में जो था हमारा वो था दूसरा एंगल कौन सा था, DPB। DPB में EPD जोड़ेंगे हम, इसमें DPB में EPD। तो ये जो एंगल जो बन जाएंगे हम एक बार फिर से पिक्चर में देख लेते हैं, APD और BPE। इस तरफ जो बनेगा हमारा एंगल APD और इस तरफ एंगल BPE। अब ये दोनों ही ट्रायंगल जो हमने प्रूव करनी थी, इसमें पहला जो था ट्रायंगल DAP और EBP, इन दोनों को DAP इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। एक तो यही एंगल ले लेंगे इसमें जो हमने अभी इसमें यहां किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाकर एंगल APD इक्वल एंगल APD लेंगे तो BP, इस प्रकार से BPE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो पेयर आ जाएगा इसमें हमारा जो बीच में AP इक्वल BP, ये कारण क्योंकि P जो है AB का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ और AB। और जो तीसरा है, तीसरा भी देखो इसमें जो तीसरा एंगल जो दिया हुआ था इसमें A पर BAD और ABE। BAD इसमें जो एंगल आ जाएगा BAD, और इसमें जो एंगल था BAD इसमें आ जाएगा हमारा EB। सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं, BAD और ABE। ABE ये भी दिया हुआ है गिवन। तब हमारी ट्रायंगल तीन पेयर हो गए हैं, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंसी जो लगेगी इसमें एंगल साइड
एंगल से। यही हमें प्रूव करना था। इसमें एक और सेकंड पार्ट भी था, उसको हम सिंप्लिसिटी से शो कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट इसमें हमसे पूछा गया था, AD इक्वल BE। तो पहली जो ट्रायंगल में है साइड जो आ जाएगी इसमें AD और इक्वल BE बाय सिंप्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उसमें साइड भी आ सकती हैं और एंगल भी आ सकते हैं। तो यही हमने 7th क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसमें एक क्वेश्चन और बच गया है हमारा 8 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट हैं। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8। गिवन दिया हुआ है जो M है वो AB का मिड पॉइंट है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर CM और DM, CM इक्वल DM ये भी दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है ACB 90 डिग्री का, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें ये चारों पार्ट इसमें हम शो नहीं लिख रहे हैं, ये ही चारों पार्ट जो हमने इसमें शो करने हैं। इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं अलग से क्वेश्चन से कि शो हमने ये करना है। तो सॉल्यूशंस इसमें फर्स्ट पार्ट, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, हम एक पार्ट इस तरफ करेंगे, बाकी 2 पार्ट अगले पेज पर। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम इसमें सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल प्रूव करना था AMC एंड ट्रायंगल, दूसरा है BMD। तो AM इक्वल BM, ये रीजन हो जाएगा इसमें AM और BM, क्योंकि M जो है AB का मिड पॉइंट था, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर ये एक एंगल जो हमारा बीच में आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें हम ले लेंगे। तो इसमें एंगल AMC इक्वल एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम यहाँ, ये गिवन है। और तीसरा पार्ट जो इसका जो आ जाएगा CM इक्वल DM, ये भी दिया हुआ था, गिवन है क्वेश्चन में। तब ये ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD बाई साइड एंगल साइड से हम इसको इक्वल प्रूव करेंगे। नेक्स्ट के लिए हम इसका अगले पेज पर जो सेकंड पार्ट है इसका DBC, तो एक बार फिर से इसको हम पिक्चर बना लेंगे इसमें, जो थोड़ा सा, क्योंकि ये हेल्प करेगी पिक्चर हमारी, बार बार हमें पिछले पेज पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारी पिक्चर थी, ये A B C M और ये D, ये इसके इक्वल था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है लास्ट पेज पे। तब हम इसमें देखो एंगल A को, एक तो ये AC साइड को सिंप्लिसिटी, AC किसके बराबर हो जाएगी, BD। इक्वेशन इसको भी फर्स्ट ले लेते हैं बाय सिंप्लिसिटी। एक और पार्ट ले लेते हैं हम इसका एंगल वाला, ये एंगल, इस एंगल को हम नाम 1 रख लेते हैं और इसको एंगल 2 रख लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये सेकंड इक्वेशन बना लेंगे इसको बाय सिंप्लिसिटी। अब जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हैं, बिकॉज दे आर इक्वल एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखो जब 2 लाइन पैरेलल हो तो उसकी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसका उल्टा जब ले जाएंगे हम कन्वर्स में, जब 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD। ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगी तो ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों का सम क्या होगा, 180। एंगल ACB प्लस एंगल DBC
इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, ये रीजन लिखा जा सकता है। अब ACB जो है उसने दिया हुआ है कि 90 डिग्री का है, और DBC को हमने एक राइट एंगल प्रूव करना था, तो ये उस तरफ जाकर DBC इक्वल 180 माइनस 90, तो एंगल जो DBC है वो भी हमारा कितने का हो जाएगा, 90। सेकंड पार्ट में हमने यही प्रूव करना था। अब उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखेंगे इसमें एक बार फिर से पिक्चर पे। DBC और ACB इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो सबसे पहला पार्ट तो हम इसमें यही एंगल ले लेंगे जो अभी हमने प्रूव किया है पिछले पार्ट में, DBC इक्वल एंगल ACB, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के थे। दूसरा एक साइड जो इसमें BC है और यहां पर इसको CB, ये कॉमन है, कारण में लिख लेंगे कॉमन है, और DC इक्वल AB, ये हम पीछे यहां पर प्रूव कर चुके हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था, इसमें DC और AC और BD, सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया शायद, AC और BD, यहां पर BD होगा, इसको BD इक्वल AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तब ये दोनों ट्रायंगल जो हमारी ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACB के, और जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें बाय साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच में राइट एंगल है, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। चौथा भी एक और पार्ट है इसमें, तो इसमें देखो DC इक्वल AB, इसको हम बाय सिपिसिटी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसकी सारी साइड्स जो होगी सिपिसिटी से हम इक्वल। अब DC का भी हाफ और AB का भी हाफ, जब दोनों साइड इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। DC का हाफ होगा CM, और इसी फॉर्म में जो ये है AB का हाफ नहीं लिख रहे हमने, क्योंकि इसी फॉर्म में ये प्रूव करना था जो इसका लास्ट पार्ट था, CM इक्वल हाफ ऑफ AB। तो ये इसमें टोटल 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तो इन चारों पार्ट को, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इनको देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।